अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बढ़ेंगे खबरों की तफसील की जानिब। और सबसे पहले बात करेंगे वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वफाकी वजीर ने ज़ाती वजूहात के बिना पर इस्तीफा दिया है। यह इस्तीफा ऐसे वक्त आया है जब वजीर आजम बैरूनी दौरे पर मुल्क से बाहर है। आपको एक बार फिर बताएं कि वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ अचानक अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं। उन्होंने हाथ से लिखा हुआ इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने की वजह ज़ाती वजूहात करार दी गई है और अब कानून की वजारत पर नए वजीर कौन होंगे, इसका फैसला आज वजीर आजम करेंगे। रवा साल का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण आज होगा। पाकिस्तान में सूरज को ग्रहण जुज़वी तौर पर लगेगा। कराची में जुज़वी सूरज ग्रहण का आगाज दोपहर 3:57 पर होगा, जो कि 5:56 पर खत्म होगा। माहिर फल्कियात डॉक्टर जावेद इकबाल के मुताबिक जुज़वी सूरज ग्रहण का दौरानिया 2 घंटे है। जुज़वी सूरज ग्रहण पाकिस्तान समेत यूरोप, एशिया और शुमाल मशरकी अफ्रीका के हिस्सों में देखा जाएगा। कोयटा शहर और कोयटा कराची शाहराह पर ताजिरों को लूटने की वारदातों में इजाफे के खिलाफ ताजिरों का एहतजाज। ताजिरों ने 31 अक्टूबर को कोयटा कराची शाहराह बंद करने का ऐलान कर दिया। कोयटा में अंजुमन ताजिरान बलूचिस्तान के सदर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कराची शाहराह और कोयटा शहर में ताजिरों को लूटने की वारदातें हो रही हैं, लेकिन मुलजिमान गिरफ्तार नहीं हो रहे। एक हफ्ते में लूटा गया सामान बरामद ना हुआ तो 31 अक्टूबर को कोयटा कराची शाहराह बंद कर देंगे। अरशद शरीफ का जस्से खाकी वतन वापस लाने की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। मैयत आज कीनिया से पाकिस्तान लाई जाएगी। मकतूल की अहलिया ने ट्विटर बयान में तस्दीक कर दी। अरशद शरीफ की अहलिया के मुताबिक अरशद शरीफ की तदफीन H11 कब्रिस्तान इस्लामाबाद में जुमेरात को होगी। अरशद शरीफ को धमकियां मिल रही थी। हुकूमत कत्ल की तहकीकात अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए कराए। सेनेटर अनवर बेग की प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में गुफ्तगू। कहा, अरशद शरीफ ने दुबई जाकर मुझसे राब्ता किया था। दुबई में सिक्योरिटी एहलकारों ने अरशद शरीफ से कहा 10 घंटे में दुबई छोड़ दें वरना हम कार्रवाई पर मजबूर होंगे। अरशद शरीफ ने मुझे फोन करके कहा कि जाने की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं कहाँ जाऊँगा। पाकिस्तान को चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस के थ्रू जाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा लॉस है। एक दिन शाम को मेरी जब उससे बात हो रही थी, मुझे इसने ये जिक्र किया कि मेरे पास दुबई सिक्योरिटी वाले अभी आए थे और मुझे कहा कि भाई आप विद इन 6 आवर्स और 10 आवर्स आप यू लीव दुबई, अदरवाइज हम मजबूर हो जाएंगे टू टेक एक्शन। तो हम आपको पहले से बता रहे हैं, वी नो दैट हु यू आर, तो आप UAE छोड़ दें। तो टोल्ड मी कि भाई मैं अभी बंदोबस्त कर रहा हूँ जाने का। मैं कहाँ जा रहा हूँ मुझे नहीं पता, बट मैं जा रहा हूँ क्योंकि आई हैव टू लीव दुबई, और जहाँ पे भी मैं पहुँचूंगा फिर मैं वहाँ से आपको कॉल करूँगा। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल पर पाक फौज का बयान। जारी बयान में ISPR का कहना है कि सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की कीनिया में नागहानी वफ़ात पर गहरा दुख है। अल्लाह ताला अरशद शरीफ के दर्जात को बुलंद करे और दुख की इस घड़ी में अल्लाह ताला अरशद शरीफ के लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। साबिक वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अरशद शरीफ की शहादत पर हर आंख अश्कबार है। किसी के साथ ऐसा वाक़या हो तो दिल दहल जाता है। GTV के प्रोग्राम लाइव विद मुजाहिद में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि अरशद शरीफ की शहादत पर बहुत अफसोस है। जिस अंदाज में उनकी शहादत हुई है उस पर दुख है। उनका कहना था कि कानूनी मामलात की वजह से देर हो सकती है। हर शहरी की जिम्मेदारी है कि इस वाक़े पर आवाज़ उठाए। हर आंख जो है वो नम है और सच्ची बात है, अक्रॉस द बोर्ड लोगों ने बड़ा महसूस किया है जिस अंदाज में उनकी शहादत हुई है। कुछ कानूनी लवाजमात होती हैं जिनको तो पूरा करना होता है। हर जी शऊर शहरी की जिम्मेदारी है, सहाफ़ियों की जिम्मेदारी है, आपकी तंजीमों की जिम्मेदारी है, क्योंकि अल्लाह ना करे ऐसे अफसोसनाक वाक़े माजी में भी होते रहे, मुस्तक़बिल भी हो सकता है।
रहनुमा जमात इस्लामी सिराजुल हक ने अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए आला अदालती कमीशन तश्कील देने का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि अरशद शरीफ के कीनिया में कत्ल से मुतालिक कौम तमाम हक़ाइक़ जानना चाहती है। अवाम लावारिस, मुल्क में अफरा तफरी का आलम है। सियासत, मईशत, समाज और इदारे तनज़्ज़ुली का शिकार। हुक्मरान नाकाम हो गए। हुक्मरानों ने अवाम को हर बार नए नए तरीकों से धोखा दिया। पाकिस्तान ने कीनिया से सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की शफ़ाफ़ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। नैरोबी में पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया है। सिफारती ज़राए के मुताबिक मक़तूल सहाफ़ी की मैयत की पाकिस्तान मुंतक़ली की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अरशद शरीफ की वालिदा को टेलीफोन करके ताज़ियत का इजहार किया। कीनिया की पुलिस के हाथों बेदर्दी से मारे जाने वाले मारूफ सहाफ़ी और एंकर अरशद शरीफ के कत्ल पर सहाफ़ी बरादरी हैरान और शशदर है तो अवाम में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। हुकूमत ने अरशद शरीफ के कत्ल की मजम्मत करते हुए कीनिया से वाक़े की जल्द और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जमहूरिया कीनिया के सदर विलियम रूटो को टेलीफोन किया और उनसे अरशद शरीफ के हवाले से बात की। वज़ीर आज़म ने वाक़े की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात पर जोर दिया। उन्होंने कीनियन सदर को पाकिस्तानी कौम की शदीद तशवीश से आगाह किया। कीनियन सदर ने वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए इंसाफ के तकाजे पूरे करने की यकीन दहानी कराई। जुबान दफ्तर खारजा के मुताबिक वो अरशद शरीफ की मैयत लाने के लिए कीनियन हुकाम से राब्ते में हैं। वज़ीर आज़म ने कीनिया के सदर को अरशद शरीफ की मैयत जल्द वतन भिजवाने की दरख्वास्त की। कायम मुकाम सेक्रेटरी खारजा ने इस्लामाबाद में कीनियन हाई कमिश्नर से मुलाकात की और मामले की नज़ाकत को उजागर किया। वेलकम बैक। के इलेक्ट्रिक और नेपरा की मिलीभगत से कराची वालों के लिए बिजली 12 रुपए 68 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। चौथी सहमाही के मद में नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। शहरियों ने फैसले को मुस्तरद करते हुए कीमतों में फौरी कमी का मुतालबा किया है। बिजली का इस्तेमाल बन गया वबाल। के इलेक्ट्रिक ने कराची के शहरियों पर फिर बिजली गिरा दी। नेपरा ने चौथी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में फी यूनिट कीमत 12 रुपए 68 पैसे बढ़ा दी। नेपरा के जालिमाना फैसले पर शहरी हैरान, हुकूमत से कर दिया परेशानी का इजहार। कहा बिल भरना पहले ही मुहाल है, हुकूमत रहम करे गरीबों को जीने दे। बिजली के बिल इतने बढ़ गए हैं, तकरीबन 6 महीने हो गए बिजली के बिलों में इतना इजाफा हो गया जिसकी कोई हद नहीं है। गरीब आदमी क्या कमाए क्या खाए, है ना। हम किधर जाएं, हम गरीब बंदे, हम 500 दिहाड़ी वाले, हम किधर जाएं। बिजली के बिल भरें, अपने खाने पीने के भरें, किधर जाएं। बद्दुआएं दे रहे हैं, खुदा की कसम कोई पूरा ही नहीं होता साहब। किधर जावे बड़े, घर का किराया, बिजली, घर का खर्चा, साहब किधर गरीब बंदा जाए। नेपरा के नोटिफिकेशन के मुताबिक 31 अगस्त को सहमाही एडजस्टमेंट की समाअत की। डेटा की जांच पड़ताल के बाद फैसला जारी किया गया। हुकूमत पूरे मुल्क में यकसा टैरिफ बरकरार रखती है। फर्क को सब्सिडी के जरिए एडजस्ट किया जाता है। हब कैनाल के मरम्मती काम की वजह से कराची के डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और किमाड़ी को आइंदा 48 घंटों के दौरान हब कैनाल से पानी की फराहमी मुअत्तल रहेगी। वाटर बोर्ड हुकाम का कहना है कि 26 अक्टूबर को शब 8 बजे से 27 अक्टूबर तक हब कैनाल में मरम्मती काम होगा। CEO वाटर बोर्ड इंजीनियर सैयद सलाहुद्दीन अहमद का कहना है कि शहरी किसी परेशानी से बचने के लिए पानी का इस्तेमाल एहतियात से करें। शहरियों से इल्तिमास है कि पानी का जखीरा कर लें ताकि उन्हें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। कराची में सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट की ज़ेर निगरानी जिला शर्की और जिला गरबी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। जिला कोरंगी, गरबी और बस्ती में शॉपिंग बैग के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ की गई हैं। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन गुलशन इकबाल, सेंट्रल नाजमाबाद और लियाकताबाद समेत दीगर इलाकों में किया गया। कार्रवाई के दौरान सड़कों पर कायम तजावुजात खत्म की गई। सड़कों और फुटपाथ से टेबल, कुर्सियाँ, गैस सिलेंडर और टायर पंचर शॉप्स का खात्मा किया गया। नॉर्थ नाजमाबाद, हैदरी मार्केट, ब्लॉक सी, ब्लॉक ई में शॉपिंग बैग और प्लास्टिक की थैलियां भी जब्त की गई। जिला गरबी के इलाके नश्तर रोड, रामस्वामी और रंछोड़ लाइन में भी ऑपरेशन किया गया। बढ़ती महंगाई से लाहौर में 2 वक्त की रोटी कमाने वाले दिहाड़ीदार मजदूर कई रोज काम ना मिलने की वजह से परेशान नजर आते हैं। मजीद जानते हैं इसी बारे में वहीद गुजर से, जो इस वक्त मजदूरों के साथ ही मौजूद हैं। वहीद, बताइएगा क्या कहना है इन मजदूरों का, क्या मुश्किलात हैं इनको?
और बिल्कुल देखिए, महंगाई की वजह से वैसे तो हर शहरी परेशान है, मगर बिलखसूस अगर ये दिहाड़ीदार तबके की बात की जाए तो इनका तो जीना ही जो है महंगाई ने दोबर कर दिया है। क्योंकि हमने पहले भी इनके साथ यहाँ से जो है वो खबर इनके साथ रिपोर्ट करते हैं, मगर इनका ये कहना है कि ये पूरे पंजाब से मुख्तलिफ अजला से जो है शहर लाहौर में सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए आते हैं, मगर इनको कई रोज़ तक जो है काम नहीं मिलता। और दूसरी जानिब इनकी शिकायत हैं कि बिल भी इनको काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, जबकि इनका ये भी कहना है कि कई रोज़ तक काम ना मिलने की वजह से इनके घरों में फाके आ चुके हैं। तो इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी सर, कहाँ से आप आए हो, कितने दिन काम नहीं मिलता, मुश्किलात क्या हैं? शिदरे से आता हूँ और मैं कम से कम यहाँ 14 साल से आ रहा वहाँ और जा रहा वहाँ, कभी कोई मुश्किल नहीं हुई। हुण हर 10 दिन तो बाद एक दिन अगर मिलता है तो वो किराया तो शुरू हो जाता है, बाकी जेड़े कोई मतलब मिलता ही नहीं। जे कोई मिलता है काम तो वो अगर 1500 का तो 1000 का मिलता है। उस तो बाद इतना परेशान है जिदा कोई अंदाज नहीं। ये पूरी दी पूरी कमीना जी उत्ते बैठी है, ये कोई खुदा दा खौफ करे, अल्लाह दे रसूल तो डर के ये कोई गरीबां दी आवाज़ तक सुनन। बिल्कुल इनका ये कहना है कि ईवान बाला में बैठे जो हैं लोग, जो नुमाइंदे हैं, जो मुंतखब नुमाइंदे जो हैं, इनके बारे में नहीं सोचते। तो मैं कैमरामैन को कहूँगा अगर आपको दिखाए, ये शख्स मजबूर है, ये सिर्फ बाइज्जत रोज़गार के लिए यहाँ पर मौजूद है। इनका ये कहना है कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहते। कितने रोज़ काम नहीं मिलता। कहाँ से आए हो? ज़िला पाकपतन से आए हो। महीना 10 दिन 15 दिन काम नहीं मिलता। निके पीछे बच्चे भी आ गए, जिसका हक है उसको मिलता नहीं, जिसका नहीं हक है उसको। जी बिल्कुल, इनका भी यही कहना है कि कई रोज तक काम नहीं मिलता और इनके बारे में कोई कानून साजी नहीं होती। अगर होती भी है तो उस पर अमल दरामद करने के हवाले से कोई इकदाम नहीं होते। यही वजह है कि दिहाड़ीदार तबका भी महंगाई की वजह से परेशान नजर आ रहा है। रिपोर्ट करते वहीद गुजर, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फैमिली के असासे मुंजमद करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत आज होगी। लाहौर की नैब अदालत ने शहबाज शरीफ के वकला से आज दलाइल तलब कर रखे हैं। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता के अपने नुमाइंदे ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर अहले खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन सजात रेफरेंस पर समाअत आज होगी। अदालत ने आज हमजा शहबाज को तलब कर रखा है। अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इस केस में मुस्तकिल हाजिरी माफी से इस्तिस्ना दे दिया था। इत्तेसाब अदल में 2 के जज केस पर समाअत करेंगे। नैब रेफरेंस के मुताबिक शरीफ फैमिली समेत दीगर पर 7 अरब 32 करोड़ से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी असासे बनाने का इल्जाम आयद है। शहबाज शरीफ पर 5 अरब से जायद मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी असासे बनाने का इल्जाम आयद है। जबकि मैं आपको बता दूं कि इसमें दीगर टोटल मुल्जमान जो है वो नामजद है। जबकि नैब रेफरेंस में शहबाज शरीफ, सलमान शहबाज, हमजा शहबाज, राबिया शहबाज, नुसरत शहबाज को फरीक बनाया गया है। दीगर मुल्जमान में निसार अहमद, शाहिद रफीक, यासर मुश्ताक, मोहम्मद मुश्ताक, आफ्ताब महमूद, मोहम्मद उस्मान को नामजद किया गया है। मजीद मुल्जमान में ताहिर नकवी, कासिम कयूम, फजल दाद, अब्बास और अली अहमद को नामजद किया गया है। शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ 4 मुल्जमान जो है इस केस में वादामाफ गवाह भी बन चुके हैं। वादामाफ गवाह बनने वालों में शाहिद रफीक, यासर मुश्ताक, मोहम्मद मुश्ताक और आफ्ताब महमूद शामिल है। रेफरेंस में सलमान शहबाज को इश्तिहारी भी करार दिया जा चुका है। जी बहुत शुक्रिया ज़ैन अपडेट करने के लिए। वजीराबाद में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 2 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। GT रोड लक्कड़वाला पुल के करीब ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 63 साला जावेद अब्बास मौके पर जा भाग, जबकि 42 साला नसीम अब्बास शदीद जख्मी हो गया। दूसरा हादसा भी GT रोड पर पेश आया, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार 36 साला वक्कास को कुचल डाला और वो मौके पर ही जान की बाजी हार गया। शादी की खुशियां मातम में बदल गई। झेलम में खेवड़ा के करीब तेज रफ्तार डंपर ने दुल्हा की गाड़ी को कुचल दिया। अलमनाक हादसे में दुल्हा दुल्हन समेत 7 अफराद जाबाक हो गए। मजीद तफसीलात मिर्जा जवेर इकबाल की इस रिपोर्ट में।
जहलम में अलमनाक ट्रैफिक हादसा, शादी की खुशियां मातम में बदल गई। खेवड़ा के करीब ब्रेक फेल होने पर तेज रफ्तार डंपर बेकाबू होकर बारातियों की गाड़ी पर चढ़ दौड़ा। खौफनाक हादसे में दुल्हा दुल्हन समेत 7 अफराद मौके पर दम तोड़ गए। बदकिस्मत खानदान चकवाल से बारात लेकर खेवड़ा आ रहा था कि हादसे का शिकार हो गया। अफसोसनाक हादसा वादी तोबर में खेवड़ा के करीब पहाड़ी एरिया में पेश आया। जाबाक होने वालों में दुल्हा एहतशाम, दुल्हन ताहिरा रहमान, दुल्हा की वालदा और दुल्हन की खाला समेत एक ही खानदान के 7 अफराद शामिल हैं। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीमें पहुंची और लाशों को THQ अस्पताल पिंड दादन खान और 3 शदीद जख्मियों को रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया। कैमरा टीम के साथ मिर्जा जुबैर इकबाल, GTV जहलम। हालात में गौसाबाद क्रॉस के करीब कौमी शाहराह पर कार और मुसाफिर कोच में तसादुम के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस ने लाशों को DHQ कलात मुंतकिल कर दिया। मुसाफिर कोच कोयटा से कराची और कार कराची से कोयटा जा रही थी। कराची में हवा की एक और बेटी हवस का निशाना बन गई। क्लिफ्टन ब्लॉक 4 में सैलाब से मुतासरा शिकारपुर की मकीन 9 साला बच्ची से इज्तिमाई ज्यादती की गई। पुलिस के मुताबिक बच्ची से ज्यादती की तस्दीक हो गई है। बाकी का मुकदमा बोर्ड बेसन थाने में दर्ज कर लिया गया। कराची में जुल्म की इंतहा कर दी गई। जो पहले से उजड़े हुए थे उन्हें मजीद बर्बाद कर दिया गया। दरिंदों ने जरा रहम न खाया। कराची के इलाके क्लिफ्टन ब्लॉक 4 में सैलाब मुतासरीन के कैंप में माँ और 5 बहन भाइयों के साथ रहने वाली 9 साला बच्ची को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बना दिया गया। वाकया 2 रोज कबल पेश आया, जहाँ बच्ची को नामालूम कार सवार मुल्जिमान ने उठाया और अपनी हवस का निशाना बना डाला। पुलिस सर्जन के मुताबिक बच्ची से इज्तिमाई ज्यादती की तस्दीक हो गई है। बच्ची का मुकम्मल तिब्बी मुआयना किया गया। सैलाब के बाइस बच्ची के दोनों पांव फंगस से मुतासिर हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सैलाब मुतासरा बच्ची से इज्तिमाई ज्यादती का नोटिस ले लिया। वज़ीर आला सिंध ने कमिश्नर कराची से वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब करते हुए एडिशनल IG को हिदायत की है कि इज्तिमाई ज्यादती के मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करके रिपोर्ट पेश की जाए। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए मुतासरा बच्ची का DNA भी करवाया जा रहा है। चन्नू में शादी से इनकार पर घरेलू मुलाजमा को कत्ल कर दिया गया। जिना टाउन में हुमैरा नामी घरेलू मुलाजमा शाम को काम से वापस अपने घर जा रही थी कि रास्ते में मुल्जिम शफीक ने रोका और फायरिंग करके उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूला तलाक याफ्ता और एक बच्चे की मां थी। मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी गई है। अक़वामी दुनिया से आपको खबर दे, अफ्रीकी मुल्क सोमालिया के शहर कुस्माय में वाक़ होटल पर हुए बम हमले में 9 अफराद हलाक और 47 जख्मी हो गए। जबल एन के वजीर बराए उमूर सलामती यूसुफ हुसैन ने बताया कि यह होटल एक स्कूल के करीब था, जहां काफी तादाद में तलबा भी मौजूद थे, जबकि 4 हमलावर जवाबी कार्रवाई में हलाक हुए। दहशतगर्द तंजीम अल शबाब ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। ऋषि सोनक बरतानिया के पहले एशियाई निजात वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए। सिर्फ 8 साल इंतखाबी सियासत का तजुर्बा रखने वाले ऋषि सोनक कैसे वज़ीर ख़जाना से बरतानिया की वज़ारत उज़्मा तक पहुंचे, देखते हैं तासीर मेहदी की इस रिपोर्ट में। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से अपना कैरियर शुरू करने वाले ऋषि सोनाक बरतानिया में पैदा हुए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी और पॉलिटिकल साइंस, जबकि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिजनेस की आला तालीम हासिल की। 2015 में पहली बार बरतानवी दारुल उलूम में मुंतखब होने के बाद सोनाक ने बोरिस जॉनसन के साथ मिलकर ब्रेक्जिट की राह हमवार की। 2019 के आम इंतखाबात में जेरेमी कॉर्बन की लेबर पार्टी की बदतरीन शिकस्त ने बोरिस जॉनसन और ऋषि सोनाक को बेइंतहा ताकतवर सियासतदान बना दिया। कोरोना में बतौर वजीर खजाना पॉलिसियों ने सोनाक को बरतानिया का अगला वजीर आजम बनने की कतार में सबसे आगे खड़ा कर दिया। तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के बावजूद भी बोरिस जॉनसन को कंजर्वेटिव पार्टी अराकीन के दबाव के बाइस मुस्ताफी होना पड़ा। 5 सितंबर को लिस्टर से इंतखाब हारने के बाद महज 45 दिनों में ही ऋषि सोनाक बरतानिया के 57वें वजीर आजम मुंतखब हो गए। नौ मुंतखब वजीर आजम की तरफ से बरतानिया के सियासी और इक़्तिसादी बहरान का तफसीली हल पेश करना चंद दिन की दूरी पर है, लेकिन बरतानवी अवाम को महंगाई, कसाद, बाजार
बाजारी, यूक्रेन जंग, तेल और गैस और बिजली की बढ़ती हुई कीमतें कुचली जा रही हैं। बरतानिया पहले ही ब्रेक्जिट, इमिग्रेशन, नॉर्दर्न आयरलैंड और यूरोपीय यूनियन से ना खत्म होने वाले मुज़ाकरात कर रहा है, जिससे सरमायाकारों और कारकुनों में शदीद रद्द-ए-अमल जन्म ले रहा है। ऋषि सुनाक के मुस्तकबिल का इन्हिसार तेज तर इस्लाहात और दारुल उलूम का एतमाद बरकरार रखने में महफूज है। बसूरत दीगर बरतानिया में एक और मुस्ताफी वज़ीर आज़म या तहरीक अदम एतमाद ज्यादा दूर नहीं है। नाम हिंदू क्या हुआ, ताल्लुक भारत से ही जोड़ दिया। जी हाँ, आइंदा चंद दिनों में बरतानिया के पहले एशियाई निजात वज़ीर आज़म बनने वाले ऋषि सुनाक मजहबी एतबार से हिंदू जरूर हैं, लेकिन उनके अजदाद का ताल्लुक भारत से हरगिज नहीं है, बल्कि उनके दादा का ताल्लुक पाकिस्तान, वालिद और वालिदा का ताल्लुक कीनिया और तंजानिया से था। मज़ीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। नाम नेहाद भारतीय निजात ऋषि सुनाक कौन है, आबा-ओ-अजदाद का ताल्लुक कहां से था, असल बात हम बताते हैं। ऋषि सुनाक बोरिस जॉनसन की काबीना में वजीर खजाना तो थे, वो मशहूर कंपनी इन्फोसिस के बानी NR नारायण मूर्ति के दामाद हैं। वैसे तो उनकी अहलिया अकिश्ता मूर्ति का शुमार बरतानिया की अमीर तरीन खवातीन में होता है, लेकिन इन दिनों उन्हें जोरों शोर से भारतीय निजात कहा जा रहा है, जिसमें कोई हकीकत नहीं। असल सूरत हाल हम बताते हैं। 2015 से कंजर्वेटिव पार्टी के रुकन की हैसियत से असेंबली मेंबर रहने वाले ऋषि सुनाक के दादा का ताल्लुक ईस्ट अफ्रीका से था, लेकिन वो उससे पहले बर्रे सगीर में गुजरावाला से ताल्लुक रखते थे, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। ऋषि के दादा गुजरावाला में पैदा हुए, जबकि उनके वालिद कीनिया और वालदा का ताल्लुक तंजानिया से रहा। यह खानदान 1962 में अफ्रीका से बरतानिया मुंतकिल हुआ और इस दौरान उनका भारत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक था ही नहीं। ऋषि की तालीम भी एक प्राइवेट स्कूल वेंचेस्टर कॉलेज में हुई, जबकि आला तालीम उन्होंने ऑक्सफोर्ड और बाद में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से हासिल की थी। अरब सरबराही इजलास में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान शिरकत नहीं करेंगे। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी वली अहद तबीयत नासाज होने के बिना पर इजलास में शामिल नहीं होंगे। अरब लीग इजलास में सऊदी वज़ीर ख़ारजा अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। डॉक्टर्स ने कान की तकलीफ के बिना पर मोहम्मद बिन सलमान को हवाई सफ़र करने से मना किया है और खदशा जाहिर किया है कि अगर वली अहद ने हवाई सफ़र किया तो कान का अंदरूनी हिस्सा मुतासर हो सकता है। अरब लीग इजलास अलजायर में 1 नवंबर से शुरू होगा। कुवैत के मकामी होटल में ओवरसीज पाकिस्तानीज़ कमीशन पंजाब की तारीफी तकरीब का इनेकाद किया गया। डिप्टी हेड ऑफ मिशन सफारत खाना फेस पाकिस्तान फैसल मजीद और कम्युनिटी वेलफेयर अताशे फारूक अमीर सयाल ने खुसूसी तौर पर तकरीब में शिरकत की। तकरीब में कुवैत में पाकिस्तानी कम्युनिटी की मुख्तलिफ तंजीमों के सदूर और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। कमीशन के चेयरमैन में पीर अमजद हुसैन और मोहम्मद अतीकुर रहमान ने कमीशन के इनेकाद की वजूहात और इसके दायराकार और तरीक़ेकार नेज़ पाकिस्तानियों की मदद करने के तरीक़ेकार पर मुफस्सिल गुफ्तगू की। पाकिस्तानी कम्युनिटी की मुख्तलिफ तंजीमों के सदूर ने कमीशन के क़याम को सराहा। आगे बढ़े और कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे और आपको बताएंगे। अमीर हमजा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है। जी अमीर हमजा, बताइएगा क्या सूरत हाल है यहाँ पर। आज बिल्कुल मारूफ सहाफ़ी मारूफ एंकर अरशद शरीफ के कत्ल के बाद जो है वो इस्लामाबाद में उनकी रहायशगाह पर मुख्तलिफ सियासी व समाजी शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी है। अब मैं इस वक्त उनकी रहायशगाह पर मौजूद हूँ, जहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ से जो है मुख्तलिफ सियासी समाजी व हर मरतबा फ़िक्र हर तबके से जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनकी रहायशगाह पर आ रहे हैं। ताहम अरशद शरीफ की जो मैयत है वो आज रात यानी कि मंगल और बुध की दरमियानी शब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुँच जाएगी। उनकी अहलिया का ये कहना है कि उनका जो नमाज जनाजा है वो जुमेरात को इस्लामाबाद में अदा किया जाएगा, जबकि उनकी तदफीन जो है इस्लामाबाद के H11 कब्रिस्तान में की जाएगी, क्योंकि उनके वालिद और भाई भी जो है H11 कब्रिस्तान में दफन किए गए हैं। तो वहीं पर उनकी कब्र के साथ ही जो है उनकी कब्र जो है बनाई गई है और वहीं जो है अरशद शरीफ की तदफीन की जाएगी। ताहम अरशद शरीफ के कत्ल के बाद इस्लामाबाद में हर आंख अश्कबार है, शहरियों में भी गम गुस्सा पाया जा रहा है, तो वहीं जो है सहाफ़ियों में भी तशवीश की लहर दौड़ गई है। दूसरी जानब कीनिया में
कीनिया के दारुल हुकूमत में जो अरशद शरीफ के कत्ल के बाद वहाँ पर कीनिया पुलिस की जानिब से कहा गया है कि उनको गोली लग कर जो है वो कत्ल हुए हैं। तमाम कीनिया के जो हाई कमिश्नर सैयद सकलैन है, उनका ये कहना है कि हुकूमत से उन्होंने दरख्वास्त की है कि अरशद शरीफ के कत्ल की जो मुकम्मल तौर पर तहकीकात की जाए। जी ठीक है, अमीर हमजा अरशद शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर से हमें रिपोर्ट कर रहे थे और फिजा सोगवार है और ताज़ियत के लिए आने वालों का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया अमीर हमजा। मुल्क भर की तरह सिंध में भी हिंदू बिरादरी रोशनियों के त्यौहार दिवाली इंतहाई जोश खरोश से मना रही है। मंदिरों, गली मोहल्लों और घरों पर दीप रोशन कर दिए गए हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दिवाली एक कदीम हिंदू त्यौहार है जिसे हर साल मौसम बहार में मनाया जाता है। मुल्क भर की तरह सिंध में भी हिंदू बिरादरी रोशनियों के त्यौहार दिवाली को इंतहाई जोश खरोश के साथ मना रही है। हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर, लाड़काना और दीगर शहरों में मंदिरों, गली महलों और घरों को दिए जलाकर रोशन कर दिया गया है, जबकि चिरागों के साथ मनचले पटाखे भी दाग रहे हैं। दिवाली के मौके पर ठट्टा, थरपारकर, टंडोलायार, उमरकोट, मिट्टी और इस्लाम कोट के मंदिरों और घरों में लक्ष्मी देवी की खुसूसी पूजा की जा रही है और मिठाइयाँ भी तकसीम की जा रही हैं। दिवाली त्यौहार की तैयारी 9 रोज कबल शुरू हो जाती है। इस दौरान हिंदू बिरादरी अपने घरों की मरम्मत, तज़ीन और आराइश और रंगो रोगन भी करते हैं, जबकि इस त्यौहार की दीगर रसूमात मजीद 5 रोज तक जारी रहती हैं। दिवाली हिंदुओं का खुशियों भरा त्यौहार, आतिशबाजी भी हुई और खूब हल्ला गुल्ला भी। पंडित काशी राम ने कृष्ण भगवान की पूजा की रिपोर्ट कर रहे हैं समना कमाल। शानदार चिरागा और रंगों का हसीन इम्तिजाज, रोशनियों के त्यौहार दिवाली ने हर सू खुशियां बिखेर दी। लाहौर के कृष्णा मंदिर में बच्चे बड़े सभी दिवाली की खुशियों में खूबसूरत मलबूसात पहने दिवाली की रसूमात की अदायगी में मसरूफ रहे। पाकिस्तान में हम महफूज हैं, मुकम्मल आज़ाद हैं, एक गुलदस्ते की तरह हैं, जिस तरह गुलदस्ते में सारे रंग होते हैं। और मैं यही आखिर में कहता हूँ कि भगवान हमारे पाकिस्तान को सलामत रखे, हमारी पाक फौज को सलामत रखे जो हमारी हिफाजत कर दी है। पाकिस्तान जिंदाबाद। दिवाली का त्यौहार खुशियों भरा त्यौहार है तो फिर मिठाइयाँ भी तकसीम की गई और आतिशबाजी भी की गई। यहाँ पर खाने वगैरह पकाए जाते हैं, घर सजाए जाते हैं और लोग अपनी पूरी तरह से आज़ादी से यहाँ अपना त्यौहार मनाते हैं। सब लोग खुशी से मिलकर मना रहे हैं। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। पंडित काशी राम का कहना था कि पाकिस्तान की सालमियत के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। लाहौर के तारीखी कृष्णा मंदिर में हिंदू बिरादरी के साथ इस दिवाली के त्यौहार में मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों ने भी शिरकत की, जो इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि पाकिस्तान में अक़लियती मजहब को त्यौहार मनाने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। कैमरामैन जाहिद जुबैर के साथ समना कमाल, GTV न्यूज़, लाहौर। ILF ने श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में दिवाली तकरीब सजाई। तकरीब में मुख्तलिफ मज़ाहिब के अकाबरीन ने शिरकत करके मजहबी हम आहंगी, मोहब्बत और अमन का पैगाम दिया। खबर हुसैन रिपोर्ट करेंगे। कराची में इंटरनेशनल लॉयर्स फोरम ने श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में दिवाली की पुरवकार तकरीब सजाई। तकरीब में स्वामी नारायण मंदिर ट्रस्ट के सेक्रेटरी आनंद राम, बिशप सादिक डैनल, महाराज विजय कुमार समेत अहम शख्सियात ने शिरकत करके हिंदू बिरादरी से भरपूर मोहब्बत का इजहार किया। शुरा का कहना था कि मौजूदा हालात में बैन मजहबी हम आहंगी वक्त की ज़रूरत है। हमारे जो बानी थे उन्होंने ये मुल्क बनाया था, इसी बेस पे बनाया था कि हम इस झंडे के तले, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर किसी को अपनी मजहबी आज़ादी होगी। तो आज हम उसी पैगाम को जो है दोबारा ताज़ा करने आए हैं। आज का प्रोग्राम जो है ये पैगाम देने के लिए है कि हमें अपने जो हिंदू माइनॉरिटीज़ है या हिंदू कम्युनिटी है या जो भी हमारी माइनॉरिटीज़ है, उनके गम और खुशी में हमें
हमें उनका साथ हर वक्त देना चाहिए। मुकर्रीन ने हिंदू बिरादरी को दिवाली की मुबारकबाद दी और मोहब्बत व अमन का पैगाम दिया। शुरका ने दिवाली का केक काटा और वतन अजीज के लिए खुसूसी दुआएं की। बच्चों में तहाइफ और मिठाइयाँ भी तकसीम की गयी। कैमरामैन जाफर खान के साथ खावर हुसैन, GTV कराची। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए GTV न्यूज़।